हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 की भूगोल का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर और ध्रुवों की तरफ चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, यानी कि मध्य में उभार है। ये कैसी दिखती है, इसको हमें ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है, ये यानी कि एक मॉडल है, जैसा कि यहाँ पे ये दिख रहा होगा। और ग्लोब में एक बिंदु स्थिर रहता है, इनको अक्ष बोलते हैं। इनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। ठीक है, ये ग्लोब का मॉडल है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार के हो सकते हैं, बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं, छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जो बड़े ग्लोब होते हैं। कुछ पॉकेट में रखने लायक ग्लोब भी होते हैं, जो गुब्बारे को भी ग्लोब बना सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू जिस तरह से घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। जबकि आप मानचित्र पर देखते हैं तो उनका वास्तविक आकार ठीक नहीं दिखता है। जैसे रसिया काफ़ी बड़े क्षेत्रफल का दिखाई देता है, ठीक है, भारत कम क्षेत्रफल का दिखाई देता है, जबकि स्थिति उलट है। आप कनाडा को देखेंगे, कनाडा काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। जबकि आप ग्लोब पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप ग्लोब पे देखेंगे तो रसिया ये है, जबकि मानचित्र पर ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि ग्लोब पर एक सुई, ठीक है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और इस अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। अब मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये सुई है, ये सुई है, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो ये अक्ष है, जहाँ पे पृथ्वी जो है घूम रही है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस तरह एक स्थिर बिंदु, जैसे साइकिल घूमती है तो साइकिल की एक धुरी होती है, पहिया तो घूमता है लेकिन एक बिंदु जो है स्थिर रहता है, जो कि उसका क्या है, अक्ष है, ठीक है, उसकी धुरी है। तो ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की दिशा में घुमाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे ग्लोब की, लेकिन ग्लोब पर कई रेखाएं भी होती हैं, ठीक है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती नहीं है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है, जो धुरी है, जो अक्ष है, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। यानी कि इस धुरी पर पृथ्वी अपने चारों ओर घूर्णन करती है। क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, लट्टू की भांति। अब एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जो ग्लोब है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी कि बीच में, ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री की जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, अब ये जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे का जो आधा भाग है वो हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। नीचे का आधा भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों आधे भाग हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों आधे भाग हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति, ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा निर्धारित होती है। हम देखेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जा सकता है। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है, कोई भी स्थान है, उसका विषुवत रेखा से एक कोणीय मान होता है और उस कोणीय मान को अक्षांश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे ये बिंदु लेते हैं और इस बिंदु की बात करते हैं तो इसको अगर मिलाएंगे हम तो ये कोणीय मान इसका कितना है, 90 डिग्री है। वैसे ही अगर ये यहाँ से इसको इधर मिलाएंगे तो इसका कितना कोणीय मान है, 20 डिग्री, इसलिए ये 20 डिग्री की रेखा है। उसी तरह से अगर इसको मिलाएंगे हम यहाँ पे तो इसका कोणीय मान कितना है, 40 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश के अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त का मान कितना है, 0 अंश है। ध्यान रखिएगा, चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है, अतः इसका माप क्या है, एक 360 अंश होगा। 360 अंश का 1/4, ध्यान रखिएगा, 360 अंश का 1/4 होगा, यानी कि 90 अंश। अब यहाँ पे देखेंगे तो 90 अंश, यहाँ पे 60 अंश हो गया आपका, यहाँ पे 40 अंश हो गया, यहाँ पे 20 अंश हो गया, और यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे क्या हो गया, 0 अंश। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी भांति ये चलता रहेगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अंश जो है वो दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब यहाँ से अगर इसको गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो स्थित रेखाएं हैं उनको आप उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ क्या है, उत्तर और दक्षिणी लगाया जाता है। जैसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा। ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर और दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है, यानी कि निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर जिला है एवं ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र जो है वो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए इनको ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये एक ही अक्षांश पर स्थित है। एक ही अक्षांश तो एक ही है, लेकिन एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, देख लेंगे, जिससे 0 डिग्री का अक्षांश जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा मानेंगे, या ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आप मकर रेखा बोलेंगे, ठीक है। इसको कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे आप, उत्तरी शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध, या आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त भी बोलेंगे। ध्यान रखिए, और ये उत्तरी ध्रुव हो गया आपका, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इसको क्या बोलेंगे आप, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ध्यान रखिएगा,
तो विषुववृत्त वृत्त हो गया आपका, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके अलावा और भी अक्षांश हैं जिनको देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हो गया या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर विषुववृत्त वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तरी में हो गया आपका आर्कटिक वृत्त, और विषुववृत्त रेखा के दक्षिण में हो गया आपका 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक वृत्त, जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, याद रखिएगा, अंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अब ध्यान रखने वाली बात है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य का जो ताप है, वर्ष भर सूर्य की जो एक बार दोपहर में सिर उठाने पर क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। वर्ष भर सूर्य का ताप आता रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक है, कर्क रेखा से मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या होती है, सूर्य की किरणें उतनी नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, शीत प्लस उष्ण। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्कल के बीच में क्या होता है, तापमान मध्यम रहता है। तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इनको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आता है हमारा शीत कटिबंध। तो 66.5 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल से ध्रुवों तक की जो दूरी है, ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध हो गया हमारा। देखेंगे तो ये शीत कटिबंध हो गया, ये वाला हिस्सा जो शीत कटिबंध हो गया। अगर ये विषुववृत्त रेखा मान लेते हैं तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या मान लेते हैं, ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, और ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध जहाँ तापमान मध्यम रहता है। ध्यान रखिएगा, तापमान यहाँ पे क्या है, मध्यम है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं देशांतर क्या है। देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। जैसे अक्षांश तो पता कर लिया, लेकिन अक्षांश कुछ भी हो सकता है। पूरी पृथ्वी पर कई स्थानों पर एक ही अक्षांश हो सकता है, लेकिन एक ग्रिड पैटर्न बनता है जो कि देशांतर से भी बनता है। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिस स्थान पर काटती हैं तो उस स्थान के जो मूल बिंदु होता है उससे हम उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। तो इस तरह से हम स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने की आवश्यकता है और इसको संदर्भ बिंदु लेंगे। जब जोड़ेंगे तो रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी सही है उसके बारे में पता चलेगा। अब जब जोड़ते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतरीय यामोत्तर रेखा बोलते हैं, कहते हैं। तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये क्या है? अर्धवृत्त हैं। ठीक है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त हैं। ठीक है, और ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में सिमट जाती हैं, जबकि देशांतरीय रेखाएं क्या हैं? आपका अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है? घटती जाती है। जबकि अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश की दूरी जो है दो अक्षांशों के बीच में,
दो अक्षांशों के बीच की दूरी कभी घटती बढ़ती रहती नहीं है, वो समान रहती है, ठीक है। और दो देशांतरी रेखाओं के बीच की जो दूरी है ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और सबसे अधिक कहाँ रहती है, आपकी विषुवत रेखा पर, ठीक है। अब ध्रुवों पर क्या होता है, सभी देशांतरी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, अब अक्षांश क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, और देशांतर समानांतर रेखाएं नहीं हैं। तो अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। अब अक्षांशों की लंबाई समान नहीं होती है, लेकिन ये पूर्णवृत्त हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी लंबाई समान नहीं होती है। अगर देखें, इनकी लंबाई समान है, इनकी लंबाई समान नहीं है, ये ध्रुवों पर घटती आती है, इनकी लंबाई शून्य हो जाती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर रहती है, ध्यान रखिएगा। अब इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी देशों ने निश्चय किया है कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ठीक है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है जो लंदन से होकर गुजरती है, उसको प्रमुख यामोत्तर माना गया है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टाइम IST माना गया है, ठीक है। यहीं से समय निर्धारित करते हैं पूरे विश्व का, ठीक है। इसके बाद सबके हर देश के अपने स्थानीय समय भी है। इसका मान कितना है, 0 डिग्री है। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व में या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करते हैं। ये आपका यहाँ से इधर चलेंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, और ये इधर से इधर चलेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, हमारा पूर्वी गोलार्ध है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए, ठीक है, पूर्व और पश्चिम के लिए अक्सर पूर्व पश्चिम लगाते हैं, ठीक है। ये रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ध्यान रखिए, 2 अलग अलग रेखाएं नहीं है, एक ही रेखा है, ठीक है। अब इसको गणना करें तो ये 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमारी जो 180 डिग्री की जो रेखा है, इसके समानांतर एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर यदि कोई व्यक्ति रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता, पूर्व मतलब ये वाला, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंगलवार है, ठीक है, अगर आपने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सोमवार। क्यों, सूर्य पहले यहाँ निकला और यहाँ से लेके 24 घंटे पहले, यानी कि भारत में सूर्य पहले निकलता और लंदन में समय पीछे होता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे, समय क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि इधर सोमवार है तो इधर मंगलवार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा। और पृथ्वी पर किसी भी स्थान, विशेष स्थान पर सूर्य की स्थिति से परिकलित जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। लोकल टाइम क्या है, सूर्य की स्थिति के अनुसार जहाँ किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सबसे छोटी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, सबसे कम छाया होती है, यानी कि सबसे छोटी छाया होती है, तो उस स्थान को उसका स्थानीय समय बोलते हैं। जबकि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, उसके अनुसार जो समय लिया जाता है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो लोकल टाइम, ध्यान रखिएगा, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड और लोकल, 3 समय होते हैं। इसलिए भारत और लंदन के बीच जो समय में
5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, ध्यान रखिएगा। 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने बात कर ली कि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं अक्ष पर घूमने हैं, और 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 160 अंश घूमती है। अर्थात 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, अगर इसको डिवाइड करें। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ध्यान रखिए। तो 1 डिग्री का मान कितना है, 4 मिनट। यानी कि इस प्रकार जब दोपहर में 12 बजे होंगे ग्रीनविच लाइन पर, ठीक है, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा, 60 मिनट, ठीक है। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा समय। और उसी तरह से भारत की जो स्थिति है वो मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अगर इसको 4 से गुणा कर लें तो कितना हुआ जाके, 6 पंचे 30 और 323 मिनट, 330 मिनट, यानी कि आपका 5 घंटा 30 मिनट समय आगे रहता है। अगर मान लीजिए अभी सुबह के 5 बजे हैं, अभी सुबह 5:30 बजे हैं, तो लंदन में रात का 1 बजा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय जो दोपहर में उस समय घड़ी जो होती है 12 बजते हैं, ऐसा माना जाता है, 12 बजे माना जाता है, जिसको हम मानते हैं स्थानीय समय। लेकिन कई देश जो होते हैं वो अपना स्थानीय समय किसी एक रेखा पर मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान नहीं, प्रमाणिक मान, स्टैंडर्ड टाइम। और जो इंटरनेशनल रूप से जो माना गया समय है, यानी कि ग्रीनविच रेखा पर जो समय माना गया है, उसको बोलते हैं ISD। तो भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा कौन से, 82.5 डिग्री की जो मानक रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। हम समय क्यों मानते हैं, देखिए समय इसलिए मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है, स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि भारत में कुछ और बजा होगा, लंदन में कुछ और बजा होगा, पाकिस्तान में कोई और टाइम हो रहा होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाता है। अब मान लीजिए आसाम से कोई रेलगाड़ी गुजरती है और वहाँ पर समय हो रहा है, अभी वहाँ पर समय कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में हो सकता है समय कितना हो, दिल्ली में 10 बज रहे हो, तो समय सारणी में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जब तक वो यहाँ पे दिल्ली में कोई फ़्लाइट उड़ती है आसाम से और दिल्ली में पहुँचेगी तो 12 बजे पहुँचेगी, उधर से 12 बजे उड़ी और इधर 10 बज रहे हैं, तो तब तक यहाँ पहुँचेगी 2 घंटे में क्या हो जाएगा, 12 बज रहे होंगे, तो काफ़ी अंतर हो जाएगा समय सारणी में। इसलिए हम क्या मानते हैं, एक मानक समय मान लेते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना है दोस्तों, वो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश को, पूर्वी देशांतर को मानक समय या मानक यामोत्तर माना गया है, ध्यान रखिएगा। और इससे भारत का मानक समय भी कहा जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर से गुजरता है, ध्यान रखिएगा, और ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भारत ने ग्रीनविच से पूर्व क्या हुआ, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, यानी कि समय आगे होगा, इसलिए समय कितना आ गया है, 5 घंटा 30 मिनट आ गए हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, भारत में 7:30 बज रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर लंदन में कोई टेस्ट मैच होता है तो दोस्तों वो वहाँ के 9-10 बजे के हिसाब से होता है सुबह, तो यहाँ पे आपका 3 से 4 बजे शुरू होता है मैच, 3 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की जो स्थिति है, अक्षांश है, देशांतर है, उसके द्वारा उसकी स्थिति निर्धारित होती है। अक्षांश और देशांतर के अलावा हम किसी भी स्थान की जो स्थिति है उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जिस तरह समय निर्धारण के लिए सेकंड, घंटे होते हैं, इसीलिए किसी स्थान की पोजीशन निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो विषुवत रेखा हमने देखा, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान, ठीक है, कि विषुवत रेखा से कोणीय दूरी जो होती है उस स्थान का क्या होता है, अक्षांश होता है। अब ये विषुवत रेखा है, ठीक है, अब कोणीय दूरी ये ध्रुव है, तो इसकी कोणीय दूरी कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है, इसकी कोणीय दूरी कितनी हो गई, 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ये आपका आर्कटिक सर्कल है, यह आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है, तो इसकी कोणीय दूरी कितनी हो गई, 66.5 डिग्री, ठीक है, हो गई, ठीक है। इस तरह से इसकी 66.5 हो गई, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी स्वयं की कोणीय दूरी कितनी है, कुछ नहीं है, तो 0 हो गई, 0 अंश हो गई। उसी तरह से इधर बढ़ते हैं, ये 90 डिग्री दक्षिणी हो गया, ठीक है। जो मकर रेखा है, मकर रेखा की कोणीय दूरी कितनी है आपकी, 23.5 है मकर रेखा की। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, इसकी 66.5 डिग्री हो गई। इसी तरह से याद रखेंगे। हमने देखा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में काफ़ी अंतर भी होता है। अक्षांश जो होते हैं वो विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में स्थित होते हैं, देखा, ठीक है, और उस स्थान से उनकी कोणीय दूरी का पता लगता है। जबकि देशांतर क्या है, विषुवत रेखा के साथ बनी कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में भी मानते हैं। देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिल जाते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जो हैं समानांतर रेखाएं होती हैं, ये ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं। जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी समान रहती है। जबकि जो अक्षांश जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान रहती है, बल्कि उनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर घटती जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर, और ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है। तो ये देखने वाली बात है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, आपका पृथ्वी कैसी है, चपटी है और बीच में उभार है, यानी कि विषुवत वृत्त पर उभार है। ग्लोब क्या है, एक मॉडल है जिससे हम पृथ्वी की स्थिति का पता लगा सकते हैं, एक प्रतिदर्श या मॉडल है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, 23.5 डिग्री है, उत्तरी, याद रखिएगा। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, मैंने बताया था आपको, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 ताप कटिबंध हो गए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, आपको बता दिया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, ठीक है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, इसलिए बजते हैं क्योंकि भारत जो है लंदन के पूर्व में स्थित है, यानी कि भारत के पश्चिम में लंदन है, या यूं कहें लंदन के पूर्व में भारत है या भारत के पश्चिम में लंदन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सही गलत चिन्हित कीजिए। इसमें प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 है, और अक्षांशों की कुल संख्या 180 है, ध्यान रखिएगा, 180 + 1, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश और देशांतर का जाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान की पूर्ति करें। मकर रेखा पर स्थित है, कितने पर स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ क्या है, कर्क रेखा है। भारत का मानक यामोत्तर समय क्या है, क्या है मानक यामोत्तर, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, ईस्ट, याद रखिएगा। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी किधर घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है।
ठीक है। उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है? उत्तरी ध्रुव वृत्त आपका उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आपका ग्लोब और अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरह से वर्क करती हैं। तो अगर हमारा आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।